वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों की आज आपके लिए क्लास। आज अपनी चर्चा करेंगे 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक, यानी कि पिछले एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों के अंदर हमने जो कुछ भी सुबह अपने इंडिया करंट की क्लास के अंदर जो अपने करंट पढ़ते हैं उसका संडे के दिन आपको रिवाइज क्लास आपको मिलती है। तो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अपने पिछले 50 क्वेश्चनों को अपने रिवाइज करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2023 महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चनों की ये क्लास आपके लिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है कि अब की बार पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल को। कब है? 22 अप्रैल को। साल भर के अंदर यानी कि विश्व भर में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय के अंदर नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया? ये किया है संदीप सिंह को। किसको नियुक्त किया है? संदीप सिंह को नियुक्त किया है। किस देश की सीनेट ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रोवन विल्सन की नियुक्ति की है? किस देश की सीनेट? सीनेट का मतलब होता है, जैसे अपने तो संसद बोलते हैं, लेकिन दूसरे देशों के अंदर क्या है? सीनेट बोला जाता है संसद को। तो किस देश की सीनेट ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रोवन विल्सन की नियुक्ति की? तो ये की है न्यूयॉर्क ने। ठीक है, किसने? न्यूयॉर्क की सीनेट या न्यूयॉर्क की संसद ने। अगला प्रश्न, स्टार स्पोर्ट्स ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टार स्पोर्ट्स ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो बनाया है ऋषभ पंत को। किसको बनाया है? ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 5 नंबर देखो आपके सामने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस देश में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? कौन सा है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो किस देश के अंदर पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो वो खोलेगा अबू धाबी के अंदर। ठीक है, कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, वहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को संतो कबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको संतो कबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और उनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक इसका नाम है, और इनको संतो कबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखो 7 नंबर, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? अब ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? और वो बना है रूस। कौन सा देश बना है? रूस देश बन चुका है। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी योजना के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अनुदेशन में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है? और वो की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजना के तहत राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अनुदेशन में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने इस्तीफा दिया है? अब ये क्वेश्चन जो पीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए क्वेश्चन शानदार पॉइंट है आपके लिए। किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने इस्तीफा दिया? तो ये दिया है, ध्यान रखना, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री। ठीक है, ये है ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने इस्तीफा दिया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपसे पूछे कौन है? ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अरुण सिन्हा को। ऑप्शन नंबर 1, किसको नियुक्त किया गया है? अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया? तो आपको पता है अब की बार 24 अप्रैल को पूरे देश भर के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसका आयोजन कहां पर किया था? तो ये किया था इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर किया? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया था। किस योजना को 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला है?
ऐसी कौन सी योजना है जिसको 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर है उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला? तो ये मिला है पीएम गति शक्ति योजना को। इसको मिला है पीएम गति शक्ति योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 के अंदर। ठीक है, कब हुई थी? अक्टूबर 2021 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किया है? किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किया? ये किया है, ध्यान रखना, केरल की सरकार ने। ठीक है, किसने किया है? केरल की सरकार ने किया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 38वें स्थान पर आ चुका है। ठीक है, कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर आ चुका है। पहले भारत इसमें 44वें स्थान पर था, 6 स्थानों की इसने सीधी छलांग लगाई है, तो अब ये 38वें स्थान पर आ चुका है। जल संरचनाओं की जनगणना में भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं हैं? जल संरचनाओं की अब की बार जनगणना हुई है, उसके अंदर भारत में किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जल संरचनाएं हैं? और वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल के अंदर है। अगर आपसे सबसे कम पूछे कि सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम है सिक्किम के अंदर। ठीक है, कहां पर है? सबसे कम सिक्किम के अंदर और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखो, नाटो द्वारा किस देश में 2023 लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास आयोजित किया गया है? नाटो द्वारा किस देश में 2023 लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, कहां पर है? ये किया गया है एस्टोनिया में। कहां पर है? एस्टोनिया की राजधानी है कौन सी? तल्लीन। ठीक है, तल्लीन एस्टोनिया की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। अज्ञात शवों के लिए विशेष रूप से एक डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अज्ञात शवों के लिए विशेष रूप से एक डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश से बन चुका है। माणा गांव अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये माणा गांव है, ये है, ध्यान रखना, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है, और अभी इसको क्या है कि भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता मिल चुकी है, यानी कि भारत पहला भारतीय गांव के रूप में इसको मान्यता दी गई है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? वो है ऑपरेशन कावेरी। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन दोस्त तो आपको पता ही है, तुर्किया में स्थित, आपको पता है सीरिया में भूकंप आने से वहां पर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। और ऑपरेशन गंगा, जहां पर यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। 20 नंबर, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ये बन चुके हैं, आपको पता है किसके? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। ठीक है, उनसे बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किस राज्य में किया? ये किया है, ध्यान रखना, तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में अनुभवी खिलाड़ी अरुण सिंह का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो अनुभवी खिलाड़ी है जिनका नाम है अरुण सिंह, इनका निधन हो चुका है, तो इनका संबंध है किस खेल से? टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है, किस खेल के? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखो, 23 नंबर, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया? तो मैंने आपको ये बता ही दिया, कल मैंने आपको परसों क्लास दी थी, कौन सी योजना की क्लास दे रखी है? ठीक है, योजना की क्लास दी, तो 28 फरवरी 2022 तक इसको बढ़ाया गया था। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? तो पहली देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है, तो कहां पर है? यह है केरल के कोच्चि शहर में। कहां पर है? केरल के कोच्चि शहर में। और आपको पता है यहीं पर है केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास है वो किस देश के अंदर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो वो करेगा तंजानिया में। कहां पर करेगा? तंजानिया में पहला अपना आईआईटी परिसर स्थापित करेगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर है? अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत का अगर बजट के अनुसार परिव्यय खर्च देखें तो उसमें भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, भारत का चौथा स्थान है, और पहले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है,
कौन सा है पहले स्थान पर है? पहले स्थान पे अमेरिका है और चौथे स्थान पर भारत है। किस राज्य के 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो चुका है? तो किस राज्य के सीएम रहे? तो ये है पंजाब के पूर्व सीएम रहे थे, कौन है? प्रकाश सिंह बादल। ये 5 बार सीएम रहे थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो चुका है। किस देश की कंपनी विट्टो जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ करेगी? किस देश की कंपनी है विट्टो? वो क्या है, जल्द ही अयोध्या के अंदर बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ करेगी और ये करेगी बेल्जियम की कंपनी है ये, ठीक है। किस देश की है? बेल्जियम की कंपनी है विट्टो और ये जल्द ही अयोध्या के अंदर बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ करेगी। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022 में किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो मैंने आपको कल करवाया, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? तो अब की बार आपको पता है 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के अंदर हुए थे, आपको पता है। और अब की बार जो अक्टूबर 2023 के अंदर जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे ना, वो होंगे गोवा के अंदर, ठीक है। कहां पर होंगे? गोवा राज्य में आयोजन इसका किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री ने वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन सा देश तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? कौन सा ऐसा देश है जो तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? और वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में किस व्यक्ति को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? और उनका नाम है दलाई लामा, ठीक है। किसको मिला है? दलाई लामा को यह पुरस्कार मिला है। महिलाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की? महिलाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की? ये की है स्मृति ईरानी ने, ठीक है। किसने शुरू किया है? स्मृति ईरानी ने शुरू की है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किस देश में किया गया? वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी के अंदर इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है दुबई के अंदर, ठीक है। कहां पर किया गया है? दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं पंकज सिंह हैं। कौन बने हैं? पंकज सिंह हैं, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में, ठीक है। कहां पर किया जाएगा? गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस आदिवासी महिला को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सी ऐसी आदिवासी महिला है जिसको 2023 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और उनका नाम है अलेसेंड्रा कोरप। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अलेसेंड्रा कोरप, इनको ये सम्मानित किया गया है। हाल ही में 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया था मुंबई में। कहां पर किया गया? 27 अप्रैल को अंदर इसकी आयोजन किया गया, मुंबई में इसका आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? गंगूबाई काठियावाड़। कौन सी थी? गंगूबाई काठियावाड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखो 40 नंबर, भारत और किस देश ने 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया है? भारत और किस देश ने सैन्य सप्ताह 2022 ये 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसको क्या नाम दिया गया है? अजय वॉरियर, ठीक है। क्या नाम दिया गया है? अजय वॉरियर इसको नाम दिया गया। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ ये। और आपको पता है 27 अप्रैल से लेकर अभी चल रहा है और ये 11 मई तक चलेगा, ठीक है। 27 अप्रैल से 11 मई तक चलेगा। पीएम मोदी द्वारा 91 एफएम रेडियो प्रसारण केंद्रों का उद्घाटन कितने राज्यों में किया गया? पीएम मोदी द्वारा 91 एफएम रेडियो प्रसारण केंद्रों का उद्घाटन कितने राज्यों में किया गया? ये किया गया 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। कितने? 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका उद्घाटन किया गया है। अर्जुन वाजपेयी किस देश में स्थित है? दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन चुके हैं।
तो ये अर्जुन वाजपेयी हैं, ये हैं भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी। उन्होंने किस देश के स्थित है अन्नपूर्णा चोटी, वहां पर उन्होंने चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए, और ये है नेपाल के अंदर स्थित है, वहां पर है नेपाल देश में स्थित है। आज का लास्ट और अंतिम, किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ये किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने इसका उद्घाटन या शुभारंभ किया है। तो ये 43% है आज की आपको वीकली करंट की क्लास के अंदर। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है शाम को। ठीक है, शाम को पीडीएफ आपको मिल जाती है पूरे तथ्य के साथ, पूरा उसमें आंसर लगे होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, और जो शाम को हमारी क्लासें आती है उसकी भी पीडीएफ आपको धीरे धीरे टेलीग्राम पर मिलने जा रही है। और हमारे ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, ईओआरओ ऑल एग्जाम 2023 का पूरा डाटा आपको मिलेगा, और इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी है, 50 रुपये चार्ज लगेगा। पीडीएफ भी आपको पूरे तथ्य के साथ फ्री मिल रही है। उसके बाद में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी 1 साल की वैलिडिटी है। नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। उसके बाद में ईओआरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका भी आपको बताया 14 मई को एग्जाम है इसका, इसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हर एक कोई भी टेस्ट सीरीज हो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज मात्र आपको 50 रुपए के अंदर मिल रही है, 1 साल की वैलिडिटी है, पूरा डाटा आपको साल के अंदर मिलेगा, और अपनी तैयारी आपकी मजबूत है होती जाएगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, और कमेंट में आप बताओगे कि आपके आज जो करंट की क्लास में आपने कितनी की तैयारी है, आपके कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं। तो ये आप जरूर मुझे कमेंट में बताओगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।